जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वरीय हसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट सेकंड है और सो फार अपने सारे ही सब्जेक्ट्स आलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। एक सब्जेक्ट हमारा पेंडिंग था, दैट इज़ इंग्लिश, और इंग्लिश को ही आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमने इंग्लिश की जो आउटलाइन है उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि आपको पता है, कोई भी जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उसका जो है वो एक रूट मैप डिस्कस करते हैं, हम उसकी आउटलाइन डिस्कस करते हैं कि बेसिकली यूनिवर्सिटी ने हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की हैं कि भाई ये आपने जो है वो एग्ज़ाम के वाले से पढ़ के आना है। ठीक, तो आज हम जो है वो इंग्लिश की आउटलाइन वगैरह सारे डिस्कस करेंगे, सिलेबस जो है वो सारा देखेंगे कि इंग्लिश के हवाले से हमने कौन कौन सी चीज़ें ऑनवर्ड्स अपने सेशन में पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएँ इंग्लिश। जो है वो पेपर इसका 1 होता है, मतलब सबसे पहला जो आपका पेपर होना है वो इंग्लिश का ही होना है। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट आएगा। तो इंग्लिश में सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ स्टोरीज़ ऑफ आवर सेल्व्स। ठीक है, कुछ आपकी स्टोरीज़ जो है वो आपको दी गई हैं, जिसमें सबसे सरफ़हरिस्त जो है द मूविंग फिंगर है। ठीक है, सबसे पहली स्टोरी का नाम जो है द मूविंग फिंगर है। इसको हम इन डिटेल जो है वो पहले इसको पढ़ेंगे, पढ़ के इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते होंगे वो क्वेश्चंस जो है इंशाल्लाह बनाएंगे, और देन इसकी जो है वो थीम, समरी एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम इसकी तैयार करेंगे। अच्छा, नंबर सेकंड पे जो आपके पास स्टोरी है वो है जी द प्रिज़न। ठीक है, तो प्रिज़न जो है वो ये भी बड़ी एक अहम स्टोरी है, और इसमें से अक्सर जो है बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बल्कि ये नंबर थर्ड पे है। नंबर सेकंड पे जो स्टोरी है वो है सिडनी वास्टर। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है। बल्कि 5 स्टोरीज़ हैं ना, तो इनमें से कोई सी 4 स्टोरीज़ में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कोई एक आध होगी जिसमें से नहीं आएगा। तो हमने पाँचों को इम्पोर्टेंट समझ के ही पढ़ना है, और पाँचों के थीम, समरीज एट्सेट्रा ये तो हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए। हाँ, बाकी भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते होंगे वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, नंबर थर्ड पे द प्रिजन हो गया। नंबर 5 पे जो आपके पास स्टोरी है वो बिलीनियम है। ठीक है, और नंबर 4 पे बिलीनियम है और 5 पे एलिफेंट है। ठीक है, ये 5 आपके पास स्टोरीज़ हैं, और स्टोरीज़ में से आता क्या है आपको पेपर में, ये सबसे अहम बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि स्टोरीज़ में से सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चंस आपने आंसर करने होते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीज़ें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो फार आपको ये पता होनी चाहिए कि सबसे पहली स्टोरी क्या है, द मूविंग फिंगर है। नंबर सेकंड पे सिडनी वास्टर है। नंबर थर्ड पे द प्रिजन है। नंबर 4 पे बिलीनियम है। नंबर 5 पे जो है वो एलिफेंट। ये हम 5 स्टोरीज जो है वो आपके पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, नंबर सेकंड पे जो आउटलाइन के अंदर चीज़ है वो समरी एंड प्रेसी राइटिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है समरी में और प्रेसी में। ठीक है, ये हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि समराइज़ करना भी आपको पता है वही होता है कि यार खुलासा, मतलब एक लॉन्ग स्टोरी है उसको शॉर्ट करना, और प्रेसी भी तो आप यही करते हैं, एक पैरा है उसको प्रिसाइज करके लिख देते हैं। ठीक है, उसका 1/3। तो अब समरी में और प्रेसी में फ़र्क क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, देन हम इस हवाले से कुछ पैराज जो है वो डिस्कस करेंगे, और उन पैराज की जो है प्रेसी करने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से पैरा में से ढूंढने होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हर एंगल से आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। अच्छा, नंबर नेक्स्ट पे आपकी ग्रामर है। अच्छा, ग्रामर के अंदर डिफरेंट पोर्शंस होते हैं आपके। ठीक है, 10-10 नंबर की 4 से 5 चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, तो ग्रामर भी हम इसमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लाइक पहले हमने कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है, कॉमन एरर्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देन कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पंक्चुएशन आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पैरा आपको दिया होता है, उसमें से जो है कहीं पे कोई अल्फ़ाबेट कैपिटल आना होता है उसको शॉर्ट लिख दिया जाता है, कहीं पे कॉमा को डॉट, ऐसी चीज़ें आनी होती है, तो उसको पंक्चुएट करना होता है पैरे को ना, तो वो हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट पे हमारे पास ट्रांजिटिव एंड
इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे। तो ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें हमारे पास ये तकरीबन कुछ 6 चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे पहले कंडीशनल्स हैं, फिर कॉमन एरर्स हैं, फिर कनेक्टिव्स हैं, पंक्चुएशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, इसमें से ग्रामर पोर्शन में से भी आपका जो है वो पेपर के अंदर 40 से 50 नंबर का जो पेपर बनता है। अच्छा, देन आ जाता है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग में बेसिकली 3 चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन पेपर के अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ पूछी जाती है वो इंग्लिश है, सॉरी वो एप्लीकेशन है। ठीक है, वैसे टेक्निकल राइटिंग में 3 चीज़ें हैं, एप्लीकेशन राइटिंग है, मेमो राइटिंग है, बुक रिव्यू राइटिंग है। एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं वो भी हम सीखेंगे, मेमो राइटिंग कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे, बुक रिव्यू राइटिंग कैसे होती है वो भी हम सीखेंगे। पढ़नी हमने तीनों चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो पेपर में जो सबसे कॉमन चीज़ आती है वो एप्लीकेशन राइटिंग है। एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। और लास्ट पे भी है वो कंप्रीहेंशन, नंबर 5 पे जो है वो एक कंप्रीहेंशन है, यानी अनसीन कंप्रीहेंशन आता है। ठीक है, कोई भी आपको वो पैरा दे दिया जाता है और कहा जाता है उसमें उसके लास्ट पे तकरीबन आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और कहा जाता है इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करें। ठीक है, एक टाइटल भी सूटेबल देना है इस पैरे को, तो वो इसमें हम लास्ट पे करते होते हैं। तो ये हमारे पास आउटलाइन थी। वीडियो को ज़रा रोकें, इसको मैं अगेन आपके साथ ना पेपर भी देख के शेयर करता हूँ। जी, तो आउटलाइन हमने आलमोस्ट देख ली है यूनिवर्सिटी की। अब इस हवाले से ना एक पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपको पेपर बन के आता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट आंसर्स होते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा होता यहाँ पे क्या है कि आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और आपको 4 क्वेश्चंस टोटल दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इन 4 में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। लाइक पहले पोर्शन में क्या होना है, जो स्टोरीज़ आपने पढ़नी है 5, उन स्टोरीज़ में से आपको 4 क्वेश्चंस जो है वो टोटल पूछे जाने हैं। 4 में से आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और वो 2 क्वेश्चंस कितने नंबर के हैं, 20 नंबर के। तो यानी 20 नंबर आपके स्टोरीज़ में से कवर होंगे। जो हम 5 स्टोरीज़ पढ़ेंगे वहाँ से आपके 20 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है वो है जी पंक्चुएट एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। ठीक है, इसमें पंक्चुएशन दी जाती है। पंक्चुएशन में क्या है, 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और कहा गया जी इन 5 को पंक्चुएट करें। लाइक एक सेंटेंस के 2 नंबर हैं। ठीक है, तो 5 टोटल है और 5 के 5 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और 5 को जब आप पंक्चुएट करके लिखेंगे तो एक जो पंक्चुएशन का सेंटेंस है उसके 2 नंबर है और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 नंबर आपके पंक्चुएशन के हो गए। ठीक है, 20 नंबर आपके आंसर क्वेश्चंस के हो गए 5 स्टोरीज में से, 10 नंबर आपके पंक्चुएशन में से हो गए, टोटल हो गए 30। उसके बाद नंबर 3 पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है जी करेक्ट द एरर्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब सेंटेंस आपको गिवन होंगे, 10 सेंटेंस गिवन होंगे और उनको आपने करेक्ट करके लिखना होगा। मतलब हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई छोटा मोटा एरर होगा। ठीक है, और आपने वो एरर ढूंढ के उसको रीराइट जब करना है तो वो ठीक तरीके से करना है। ठीक है, ये 10 नंबर के हैं और 10 ही सेंटेंसेस आने हैं, यानी एक सेंटेंस का 1 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोर्शन के भी आपके पास 10 नंबर है। तो स्टोरीज 5 तैयार करेंगे, उनमें से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 में से 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, कितने नंबर के, 20 नंबर के। नंबर 2 पे पंक्चुएशन से रिलेटेड जो है वो 5 सेंटेंसेस होंगे, एक सेंटेंस को ठीक करने के 2 नंबर है और 5 सेंटेंसेस के टोटल 10 नंबर हो गए और इस तरह से 30 हो गए। और नंबर 3 पे आपके पास जो है वो एरर्स जो होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, उन एरर्स को आपने जो है वो ठीक करना है। 1 नंबर का एक सेंटेंस है, टोटल 10 आएंगे, 10 के 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह से हो गए आपके यहाँ तक 40 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 4 पे है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड्स एज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी सेंटेंसेस दिए होंगे, अगेन 10 सेंटेंस होंगे। ठीक है, और उन 10 सेंटेंस में कोई एक वर्ड जो है उसको अंडरलाइन किया होगा
और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ख़ास वर्ड अंडरलाइन किया गया है ये वर्ड जो है वो ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपको पहले ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो पढ़ाएंगे, देन उसकी पहचान आपको आसान हो जाएगी। तो ये भी 10 सेंटेंस दिए जाएंगे आपको और एक सेंटेंस का एक नंबर होगा और यहाँ पे भी 10 नंबर आपके कुल मिला के हो गए 50। ठीक है। नंबर 5 पे जो चीज़ है वो है जी यूज द फॉलोइंग कनेक्टिव्स एंड कंस्ट्रक्ट वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस। ठीक है, तो वो जो कनेक्टिव्स कुछ दिए थे आपको ग्रामर के पोर्शन में, उन कनेक्टिव्स के कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मीन वाइल, ठीक है, नोटेबली, हाउ एवर, इवेंचुअली, डिस्पाइट, ये कुछ कनेक्टिव्स है। कहते हैं इन कनेक्टिव्स को यूज करें और कोई प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो आप बनाएं खुद से। ये भी जो है वो 5 आपको कनेक्टिव्स दिए जाएंगे और एक कनेक्टिव का जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो 2 नंबर का होगा एंड 5 × 2 = 10। तो ये भी आपके 10 नंबर के कनेक्टिव्स होंगे। टोटल हो गए 60 नंबर हो गए। 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस हो गए, 10 नंबर के आपकी पंक्चुएशन हो गई, 10 नंबर की आगे आपकी जो है वो एरर्स हो गए, मतलब सेंटेंसेस के एरर्स करेक्ट करने। 10 नंबर की आगे जो है वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो गए और 10 नंबर के ही आपके कनेक्टिव्स हो गए। यहाँ तक हमारे पास 60 नंबर हो गए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं तो देन है जी कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। ग्रामर के पोर्शन में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस का भी जिक्र किया था ना, तो यहाँ पे 10 आपको कंडीशनल सेंटेंसेस दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनको आप कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस एक नंबर का है, 10 के 10 सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो ये 10 मिला के यहाँ पे हो गए टोटल हमारे पास 70 मार्क्स। ठीक है, तो 20 नंबर आंसर क्वेश्चंस के, 10 नंबर पंक्चुएशन के 30, 10 नंबर जो है वो एरर्स के 40, 10 नंबर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव्स के 50, 10 नंबर जो है वो कनेक्टिव्स के 60 और 10 नंबर आपके अगेन है कंडीशनल सेंटेंसेस के। ये 70 हो गए सोफा यहाँ तक। अच्छा, देन हमारे पास जो चीज़ है वो है जी राइट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टीजमेंट आई है जिसमें कोई जॉब चाहिए या कोई जो है ना किसी जगह पे कोई तकर्री आई हुई है, कोई अपॉइंटमेंट आई हुई है, तो उसके हवाले से एडवर्टीजमेंट के हवाले से आपने दरख्वास्त लिखनी है कि भाई मैं एलिजिबल हूँ इस पोस्ट के लिए, मुझे जो है वो रखा जाए। तो ये जो एप्लीकेशन है ये 20 मार्क्स की होती है आपकी। ये टेक्निकल राइटिंग के पोर्शन में से ली गई है। टेक्निकल राइटिंग में आपको पता 3 चीज़ें हैं, एप्लीकेशन है, मेमो राइटिंग है और बुक रिव्यू राइटिंग है, लेकिन उसमें से मोस्टली जो पूछी जाती है वो एप्लीकेशन ही पूछी जाती है फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, 70 + 20 = 90। यहाँ तक हमारे 90 नंबर हो गए। एंड लास्ट पे वी हैव कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में क्या है, कहता है मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इन योर ऑन इंग्लिश एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। सिंपली क्या होगा, एक पैरा आपको दिया होगा और उस पैरा को आपने सारा का सारा जो है वो थोरली पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने उसकी प्रेसी करनी है। प्रेसी क्या होता है कि जो भी पैरा है उसका 1/3 आप करते हैं। लास्ट में इवन के उसने वर्ड्स भी दिए हैं कि ये एक 144 वर्ड्स का एक पैरा है, तो उसको जब आप प्रिसाइज करेंगे तो आपने 144 का थर्ड निकालना है कि कितना होता है, उतने वर्ड्स की आपने एक प्रेसी लिखनी है। ठीक है, प्रेसी लिखने के बाद 8 नंबर आपको उसकी प्रेसी के मिलेंगे और 2 नंबर आपको टाइटल के मिलेंगे। यानी वो जो पैरा आप पढ़ेंगे, पैरा पढ़ने के बाद आपने देखना है कि इस पैरे में बेसिकली जिक्र क्या किया गया है, उस हवाले से उस पैरा को आपने कोई प्रॉपर सूटेबल टाइटल भी दे देना है। तो ये 10 नंबर आपके यहाँ से हो गए, टोटल आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो ये इंग्लिश की आउटलाइन और सारा पेपर हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमारे पास स्टोरीज है, ठीक है, 5 तरह की, देन समरी से रिलेटेड पोर्शन है, देन ग्रामर के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं लाइक कंडीशनल्स हैं, कॉमन एरर्स हैं, कनेक्टिव्स हैं, पंक्चुएशन है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इन सब पोर्शंस में से क्या क्या बनता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमने पढ़ा है। टेक्निकल राइटिंग में एप्लीकेशन, मेमो राइटिंग और बुक रिव्यू राइटिंग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आती है। और कंप्रीहेंशन, अनसीन कोई भी पैरा आएगा आपने उसकी प्रेसी करनी है, साथ में उसको सूटेबल टाइटल देना है। और ये सारा पेपर मैंने आपके सामने प्रेजेंट करके आपको दिखाया। इस तरह से आपका इंग्लिश का एक 100 नंबर का पेपर बनेगा जिसको आपने अटैम्प्ट करना है। आज हमने आउटलाइन और पेपर पैटर्न सारा डिस्कस कर लिया है।
नाउ ऑनवर्ड्स हमारी प्रॉपर इंग्लिश के लेक्चर्स की जो सीरीज़ होगी उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि पहले स्टोरीज को डिस्कस करेंगे, देन ग्रामर पोर्शन, देन कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक